सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और एक और बड़ी खबर है इस वक्त, मुरीदके में हमले का एक और सबूत सामने आया। आतंकियों के ताबूत नजर आए। जी हां, सबूत भी ताबूत भी। हमले में 100 आतंकी मारे गए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। और ताबूतों की कतारें नजर आने लगी हैं पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर। मुरीद के, जो कि LET का, लश्कर तैयबा का गढ़ माना जाता है, वहां पर आप देखिए आतंकियों के ताबूत ले जाते नजर आए हैं लोग। तो ये ताबूत दरअसल आतंकियों को वो तोहफे हैं जो भारतीय सेना ने दिए हैं। शरदेंदु सर, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? हमेशा बेगुनाह लोगों की लाशें गिराने वाले आतंकी आज अपने ही साथियों के ताबूत उठाकर घूम रहे हैं। देखिए, ये दिखाता है कि हिंदुस्तान ने जो मुरीदके के पास हमला किया है, लश्कर तैयबा के आतंकियों को मारा है, अब इस तरीके के ताबूतों की लाइन लगेगी, एक के बाद एक आएंगे। और वहीं बहावलपुर में जब जैश ए मोहम्मद पे हमला किया तो जो अजहर मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए और वो तमाम लोग मारे गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमने अनुपातिक रिप्लाई किया है तो इसका मतलब आपने 25 मारे, हमने 100 से ज़्यादा मारे, एक के बदले 4। इस तरीके का हमारा रिजॉल्व है। ये दिखाता है डिटर्मिनेशन कि हम डिटर्मिन है पूरी तरीके से इस आतंकवाद को खात्मा करने के लिए। लेकिन सर, हमने आम पाकिस्तानियों पे हमला नहीं किया, हम उन गुनहगारों पर हमने हमला किया है जो ऐसे मासूमों का खून बहाने के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, लेकिन ये जो आतंकवादी जो घटनाएं करते हैं हिंदुस्तान में, इसको इसका जवाब है। अगर एक आतंकवादी 25 लोगों को मारता है, 3 आतंकवादी 25 लोगों को मारते, तो इसका प्रोपोर्शन हम 100 में देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये इनकी संख्या आगे बढ़ती जाएगी। आतंकवादी वहाँ रिक्रूट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, आंत होते हैं। और इसके पीछे है कौन? ISI। इसके पीछे है कौन? पाकिस्तान की आर्मी है। और जब आसिम मुनीर जब अस्पतालों में जाके घायलों को मिलते हैं, दिखाता है कि ये पाकिस्तान के सैनिक हैं जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को ट्रेंड कर रहे हैं, या उनके भेष में उनके रेगुलर सैनिक वहाँ पे हैं। तो इस तरीके के अगर आप विजुअल को कनेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखता है इन आतंकवादी संगठनों को। लिहाजा इस आतंकवादी संगठनों में जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जितने इनके आगे हैं, सबका खात्मा होना है, चाहे वो ISI से लिंक्ड है, चाहे पाकिस्तान आर्मी से लिंक्ड है। आतंकवाद को हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा, ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल सही बात कही आपने ब्रिगेडियर शरदेंदु। और मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जवाब ऐसा दिया जाएगा जो कल्पना से भी परे होगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि जो देश चाहता है वही होगा। ये दोनों बयान वर्ड बाय वर्ड खरे उतरे हैं। मनीष, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वाकई इस तरह के हमले की तो कल्पना पाकिस्तान ने नहीं ही की होगी। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था और वो पूरा हुआ, और क्योंकि पाकिस्तान इसकी कल्पना नहीं की थी, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के सरजमी में सीमा से 100 किलोमीटर अंदर आकर और 20-21 प्रोजेक्टाइल के जरिए अटैक किए जाएंगे, 9 ठिकाने को टारगेट किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ने जब कहा था कि भारत की जनता को जो उम्मीद है, जो चाहिए, वो पूरा होगा, तो वो पूरा हो गया है। क्योंकि हर किसी को ये इच्छा थी कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का दंड मिलना चाहिए, और वो दंड दिया गया है। दंड दिया गया उन 3 प्रमुख आतंकी ठिकानों को, जो लश्कर, जैश के ठिकाने को और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने को ध्वस्त किया गया। तो ये मिलाकर भारत ने एक संदेश भी दे दिया कि अब जो भी आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद है उसे नहीं रहने दिया जाएगा, उसका इसी तरीके से सफाया होगा, चाहे वो मुरीदके में हो, बहावलपुर में हो, मुजफ्फराबाद में हो, या किसी और जगह में हो, इसी तरीके से दंड दिया जाएगा। लेकिन सुमित, अगर देखा जाए भारत की इस ऑपरेशन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है तो वो मुनीर एक ऐसा शख्स जिसने कोशिश की थी पाकिस्तानियों के दिमाग में जहर डालने की इस हमले के ठीक पहले, लेकिन आज वो एक्सपोज्ड है। वो आदमी अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी हवाई सीमा, उसकी जमीन की सीमा सेफ नहीं है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।